दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि समुद्र बहुत ही खौफनाक होते हैं। ये खौफ तब और बढ़ जाता है जब हम ओशियन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाएंगे ये समुद्र उतना ही खतरनाक, भयानक और इंसान के लिए जानलेवा होता जाएगा। इसके 80% हिस्से पे अभी तक कोई नहीं जा पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जहाज, कश्तियाँ और बोटें इसमें समा गई। जैसे ये एरोप्लेन, ये पूरा निकल लिया इसने। ये इतना खौफनाक होता है और इंसानी जानलेवा भी होता है। पर आज की कहानी दोस्तों इस शख्स के गिर्द घूमेगी जो ओशियन में 2 दिन तक रहा, वो भी समंदर के नीचे। नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाला हैरिसन, ये वो शख्स है जो समुद्र के नीचे रहा। ये एक टक बोट पर बावर्ची की जॉब करता था। 26 मई 2013 को टक बोट 12 क्रू मेंबर के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर की मदद करने गई, जिसमें हैरिसन भी शामिल था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में ये ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना हुई। ये ट्रक बोट ऑपरेटर के लिए रूटीन जॉब होती है। इनका काम ही बोटों को फंसे पानी से निकालना है, बट आज का दिन इनके लिए शुभ नहीं था। इस वक्त दोस्तों मौसम काफ़ी गड़बड़ हो चुका था। सुबह के 3:30-4 बज रहे थे और टक बोट ने भी ऑयल टैंकर को रस्सियों से बांध लिया था। लेकिन दोस्तों अचानक ही लहरों का झोंका आया और टक बोट समुद्र में जा समाई। धीरे धीरे दोस्तों समुद्र के अंदर जाने लगी टक बोट। सभी लोग हैरान हो गए ये क्या हो रहा है। और जो ऑयल टैंकर भी बांधा था वो भी, उसकी साँकड़ें भी दोस्तों 2 टुकड़ों में टूट गई। ऑयल टैंकर भी दोस्तों काफ़ी रफ्तार से नीचे जा रहा था। जैसा कि इस सिचुएशन में होता है, 12 क्रू मेंबर में अफरा तफरी मच गई और दोस्तों ज़्यादातर क्रू मेंबर अपने कैबिन में थे। उनके कैबिन भी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अंदर से लॉक्ड थे, क्योंकि दोस्तों इस समुद्र के हिस्से में पायराइट अटैक बहुत ही कॉमन है, इसलिए दोस्तों वो रूम अंदर से लॉक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पानी को तो वो नहीं रोक सकते, इसलिए पानी अंदर जाने लगा बहुत ही तेज़ी से और उनमें अफरा तफरी मच गई। लेकिन दोस्तों खुशकिस्मती से हैरिसन था, वो टॉयलेट करने गया था, इसलिए वो अपने रूम से बाहर था। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में, हैरिसन टॉयलेट करने गया था और वो दोस्तों अंडरवियर में मौजूद था। दोस्तों हैरिसन बुरी तरह टॉयलेट की दीवार से जा टकराया। जब तक उसको कुछ समझ में आता, उसके अंदर दोस्तों तेज़ी से पानी भरने लगा और हैरिसन डूबने लगा। हैरिसन ने किसी तरह दोस्तों दरवाज़ा खोला और बाहर निकला तो देखा दोस्तों पूरी बोट में पानी पानी है। दोस्तों पानी का बहाव दोस्तों हैरिसन को बहाकर दूसरे टॉयलेट के अंदर ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त दोस्तों टक बोट पर काफ़ी अंधेरा था। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हैरिसन को अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे और हैरिसन की उसको दोस्तों बस ये महसूस हो रहा था कि उसका फेस पानी के अंदर है और वो किसी एयर पॉकेट में है। और टक बोट दोस्तों समुद्र के नीचे जा टकराई तल में और टक बोट दोस्तों 30 मीटर या 100 फुट नीचे आ चुकी थी दोस्तों। और दोस्तों एकदम खामोशी सी छा गई। हैरिसन दोस्तों जिसको कोई भी तैरने का एक्सपीरियंस नहीं था, ठंडे पानी में एयर पॉकेट के अंदर दोस्तों अकेला मौजूद था और घबरा रहा था कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। उसको मालूम था दोस्तों वो जिस एयर पॉकेट के अंदर सांस ले रहा है वो कभी भी पानी से भर सकता है। जैसे तैसे करके उसने यहाँ पे बाहर निकलने को सोचा। उसने हाथों से पानी को फील किया और वो बाहर निकलकर एक सेफ जगह पर चला गया बोट के अंदर। एक बड़ा एयर पॉकेट था यहाँ पर, जो कि इंजीनियर का ऑफिस था। हैरिसन के पास दोस्तों ना कुछ खाने को था ना ही कुछ पीने को, वो दोस्तों भूख। और दोस्तों इस एयर पॉकेट के अंदर काफ़ी कम ऑक्सीजन था जिसमें हैरिसन सांस ले रहा था। वो दोस्तों 1.2 मीटर चौड़ा था बस, और इतनी छोटी सी जगह में दोस्तों कितना ऑक्सीजन होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अब हैरिसन के पास एक ही उपचार था। और दोस्तों हैरिसन महसूस कर पा रहा था कि हैरिसन के फ्रेंड्स के पास शार्क पहुंच चुकी है और उसके फ्रेंड्स को खा रही है वो। और दोस्तों आवाज़ से पता चल रहा था कि वो उसके फ्रेंड्स को लेकर जा रही है शार्क। और हैरिसन काफ़ी घबराया हुआ था
उसने अब दिमाग चलाया दोस्तों कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन दोस्तों उसको कुछ बोतल्स दिखी, उसमें उसने पीकर अब खुद को डिहाइड्रेट होने से बचाया। और दोस्तों एक फ्लो आया जिस पर वो लेट गया और उसका सिर मुंह पानी से बाहर आ गया। और दोस्तों वो हाइपोथर्मिया की शिकार होने से बच गए। हाइपोथर्मिया की कंडीशन में दोस्तों बॉडी की सारी हीट निकल जाती है और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया का शिकार होने से तो वो बच गया, लेकिन दोस्तों एक कंडीशन ऐसी थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, वो थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों काफ़ी रफ्तार से कम हो रहा था और दोस्तों कब तक ऑक्सीजन चलेगा, इतनी छोटी थी। और दोस्तों उसके पास सिर्फ और सिर्फ 60 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद था। हैडसन समुद्र के 30 मीटर नीचे एक टक बोट के छोटे से एयर पॉकेट में मौजूद था। इस घटना को दोस्तों 2 दिन बीत चुके थे और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों का रह गया था और वो भी तेजी से ख़त्म हो। अपने ज़िंदगी के इस 2 बदतरीन दिनों में दोस्तों हैडसन काफ़ी परेशान था और अब वो दोस्तों काफ़ी मौत के नज़दीक आ गया था, क्योंकि ऑक्सीजन मात्र 2 घंटे की रह गई थी। लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा हुआ, हैडसन को नॉक नॉक की आवाज़ आई और दोस्तों एक रेस्क्यू टीम, लेकिन दोस्तों उस रेस्क्यू टीम को दोस्तों ये अंदाजा नहीं था कि इन 2 दिनों के अंदर कोई यहाँ पे जिंदा भी होगा। रेस्क्यू टीम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लाशें ढूंढ रही, लेकिन दोस्तों उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक बंदा है जो अभी भी जिंदा है। हैडसन को दोस्तों रोशनी आती दिखी दोस्तों और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इसको रेस्क्यू कर लिया गया। फाइनली दोस्तों उसको बचा लिया गया। हैडसन को दोस्तों ऑक्सीजन का हेलमेट पहनाया गया और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और उसको दोस्तों तुरंत समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि सडन टेम्परेचर की वजह से उसका हार्ट फेल हो सकता था। हैडसन ने दोस्तों काफ़ी संघर्ष किया। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और दोस्तों हैडसन को बाहर निकाला गया, लेकिन 2 दिन तक इसी डाइविंग में रहना पड़ा उसको, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो सकता था। दोस्तों उसके साथ कीटाणु आ सकते थे खतरनाक, और फाइनली वो मेरे हिसाब से दोस्तों 2 दिन तक ये यमराज छुट्टी पर थे, नहीं तो हैडसन की मौत भी हो सकती थी। कोई बात नहीं दोस्तों, मजा आ गया। हैडसन ने दोस्तों काफ़ी संघर्ष किया, अपने संघर्ष के दम पर उसने ये विजय पाई।